नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेजॉन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी में दिए गए थर्ड यूनिट में जनसंचार के माध्यम के बारे में जानेंगे। इसमें कुल 5 माध्यम है, उसमें से हमने कुल 4 माध्यमों के बारे में जान लिया है। आज हम जानेंगे 5वां जनसंचार के माध्यमों में लोक कलाएँ। जन संसार में अनगिनत लोक कलाएँ हैं, जैसे लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक नाटक, लोक चित्रकला आदि। सबसे पहले हम जानेंगे लोक नृत्य के बारे में। भारत में कई तरह के लोक नृत्य प्रसिद्ध है। भारत में जो है कई तरह के लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। सभी प्रांतों में लोक नृत्यों को माध्यमों द्वारा रामायण, महाभारत, 18 पुराणों को दिखाया जाता है। इसके द्वारा जो है रामायण और महाभारत और 18 पुराणों को दिखाया जाता है। सरकारी विज्ञापन और योजनाओं को लेकर नृत्य के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है। इसके द्वारा जो है सरकारी विज्ञापनों को और योजनाओं के बारे में भी नृत्य के द्वारा बताया जाता है। भारत के हर राज्य में लोक नृत्य जनसंचार के माध्यम बन चुके हैं। आज के समय जो भारत में जो थे, हर राज्य में लोक नृत्य जनसंचार का एक माध्यम बन चुका है। जन सामान्य के लिए लोक नृत्य विशेष रूप से जनसंचार का माध्यम है। जन सामान्य के लिए जो है लोक नृत्य एक विशेष रूप से जनसंचार का माध्यम है। जनमानस लोक नृत्यों के साथ अपना गुजारा करता है। जनमानस जो है लोक नृत्यों के साथ अपना गुजारा करता है। अब हम जानेंगे लोकगीत। लोकगीत जनसंचार का माध्यम है। लोकगीत जो है यह भी एक जनसंचार का माध्यम है। लोकगीत से एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। लोकगीत से जो है बल्कि एक व्यक्ति नहीं पूरा लोक समाज अपनाता है। अन्यथा सामान्यतः अगर हम देखें, यह देहातों में गाया जाता है। यह जो है देहातों में गाया जाता है। लोकगीतों के द्वारा संस्कृति, देशभक्ति, रीति और नीति का बोध होता है। भारत के सभी प्रांतों के लोकगीत अधिक लोकप्रिय हैं। भारत के जो हैं सभी लोकगीत लोकप्रिय हैं। यह गीत संचार का बहुत ही खूबसूरत और सरल माध्यम है। यह जो है गीत संचार का बहुत ही खूबसूरत और सरल माध्यम है, जिसे सहजता से समझा सकते हैं। यह गीत त्योहारों, विवाह, जनेऊ आदि में गाए जाते हैं। यह हमारी धरोहर है। इसमें भारतीय संस्कृति का भरपूर सहयोग होता है। अतः जनसंचार माध्यम में लोकगीतों का प्रमुख स्थान है। ये आज के समय लोकगीत जो है यह भी एक जनसंचार का माध्यम है। इसके द्वारा सामाजिक संस्कृति, देशभक्ति, रीति और नीति के बोध को लोकगीत के द्वारा समझाया जाता है। लोकगीत के द्वारा जो है भाषा खूबसूरत और सरल माध्यम से सहजता से समझाया जाता है। इसके द्वारा यह जो है गीत त्योहार और विवाह, जनेऊ आदि में प्रयोग किए जाते हैं। यह जो है हमारी धरोहर है। अब हम जानेंगे लोक नाटक, यानी रामलीला, रासलीला के मंचन से मंच से राम और कृष्ण के जीवन को दर्शाया जाता है। लोक नाटक इसे कहते हैं। जैसे रामलीला और जो रासलीला है वह मंच पर राम और कृष्ण के जीवन को दर्शाया जाता है। यह लोक नाटक जनसंचार का सशक्त माध्यम है, क्योंकि जो व्यक्ति रामायण पढ़ नहीं सकता वह इसे मंचन को देखकर संपूर्ण रामायण को समझ सकता है। इसके द्वारा जो है जो व्यक्ति अगर पढ़ नहीं सकता रामायण को, वह इसके द्वारा पूरा रामायण के बारे में, महाभारत के बारे इत्यादि के बारे में आसानी से समझ सकता है। इस प्रकार रासलीला के द्वारा श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो है रासलीला के द्वारा कृष्ण जी की लीलाओं का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे इसके मंचन से ही इतिहास, पुराणों और राजनीति का बोध होता है। इससे जो है इतिहास, पुराणों और राजनीति का बोध होता है। उत्तर प्रदेश की नौटंकी
नौटंकी बंगाल का यात्रा, उत्तर प्रदेश नौटंकी बंगाल की यात्रा और लोक नाट्य भी जनसंचार के माध्यम माने गए हैं। इन विधाओं से सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसके द्वारा जो है सरकारी और प्राइवेट, गैर सरकारी प्राइवेट के कार्यक्रमों का प्रसार प्रचार किया जाता है, जैसे अंग्रेजी में प्रोपागेंडा मीडिया भी कहते हैं, जैसे इंग्लिश में प्रोपागेंडा मीडिया भी कह सकते हैं। इन लोक नाट्यों में अभिनय, गीत और संगीत का प्रयोग किया जाता है। यह लोक नाट्य में जो है अभिनय, गीत और संगीत का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है जनसंचार के माध्यमों में लोक कलाएँ, वह है कठपुतली यानी पपेट शो भी हम इसे कह सकते हैं। प्राचीन काल में जो थी दरबारों में राजाओं को खुश करने के लिए कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जिसमें उनके पूर्वजों की गाथा कठपुतली के माध्यम से दिखाई जाती थी। पहले के समय में जो था राजाओं को खुश करने के लिए कठपुतली के द्वारा उन्हें दरबारों में पेश किया जाता था। उत्तर भारत में कठपुतलियों के खेल में विशेषतः रामायण और महाभारत की घटनाओं को दर्शाया जाता है, तथा दक्षिण भारत में कठपुतलियों को चर्म से बनाया जाता है। उत्तर भारत में जो है कठपुतली के द्वारा खेल विशेषतः रामायण और महाभारत के घटनाओं के बारे में दर्शाया जाता है। उसी तरह दक्षिण भारत में जो है कठपुतलियों के चर्म से बनाया जाता है, जिसे विद्यालय के पाठ्यक्रम में भी कठपुतली की पढ़ाई की जाती है। जिस तरह जो है पाठ्यालय में भी पाठ्यक्रम में कठपुतली की पढ़ाई की जाती है और इसे टीचिंग एड्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे जो है टीचिंग एड्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंग्रेज़ी के लड़ाई में भी अंग्रेज़ों के विरोध में कठपुतलियों द्वारा भारतीयों को खेल दिखाए जाते थे। अंग्रेज़ी के समय में यह लड़ाई में जो हम देखें तो कठपुतली के द्वारा भारतीयों को खेल दिखाए जाते थे। रंगमंच थिएटर के माध्यम को भी जनसंचार का माध्यम कहा जाए। रंगमंच को जो है इसको भी जनसंचार का माध्यम हम कह सकते हैं। नाटक के द्वारा विविध प्रांतों की संस्कृति का ज्ञान होता है। विलियम शेक्सपियर के नाटकों द्वारा एलिज़ाबेथ अर्थात इंग्लैंड की संस्कृति को हर मंच पर दिखाए जाते हैं। भारत में सांप्रदायिक तथा पौराणिक नाटकों के माध्यम से गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी रामायण, महाभारत, पुराणों की गाथाओं को रंगमंच पर देखकर समझ सकता था। रंगमंच के द्वारा जो थी महाभारत, रामायण, पुराणों की गाथाओं सुनाई जाती और दिखाई जाती थी, जिसके साथ जो थी एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसके बारे में समझ सकता था। यह थी जनसंचार के माध्यमों में लोक कलाएँ। धन्यवाद।